इटारसी बेलूपुर थाना क्षेत्र में साध्वी गीता मामा शिष्य के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित के सीढ़ी से घसीटते हुए घर के अंदर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और तकिए से मुंह दबाकर जान लेने की भी कोशिश की गई। मामला बेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूदगंज स्थित फिरदौसी गिरी नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। कॉलोनी निवासी लकी चंद ने इस संबंध में थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर के अनुसार साध्वी गीता मामा के शिष्य के बलराम दास उसी बिल्डिंग में रहते थे। मेरा नाम लकी चंदानी है। लकी जी, क्या हुआ था, क्या मामला था, पूरा बताएं। ये कल की घटना है। कल 8:15 बजे डेली की तरह मेरे पापा ऑफिस से घर आ रहे थे और मेरे परिवार में मेरी जॉइंट फैमिली है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। उसी दौरान मेरे चाचा हैं संजय कुमार, उनकी पत्नी काजल चंदानी और उनका लड़का लविश चंदानी, ये लोग काफ़ी टाइम से हम लोग को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का जितना भी हिस्सा है सब कुछ हमारे नाम करो। और हम लोग उनको उनका हिस्सा देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वो मतलब सारा मांगना चाह रहे हैं। तो इसी पे विवाद अभी बना ही हुआ था। तो उस दौरान उसने धमकी दी कि तुम्हारे पापा को और सबको, परिवारजन में सबको, छोटे बच्चों तक को सबको मार देंगे। और कल यही हुआ कि मेरे पापा जब लौट रहे थे, 2 सीढ़ियाँ भी चढ़े ही थे, तो उनको घसीटे, काजल चंदानी और उनका लड़का घसीट करके अपने फ्लोर पे अंदर लेके गए और दरवाज़ा बंद करके उनको बहुत बुरी बेरहमी तरीके से मारे हैं और पूरी साजिश, मतलब पूरी तरीके से हत्या करने की उनकी कोशिश की है। माँ और बेटा दोनों छाती पे चढ़ करके उनका गला दबा रहे थे तकिए से, और जो चाचा है हमारे, वो उनका पैर पकड़े हुए थे। फिर आवाज़ उनकी जैसे ही हम सुने, मेरे पति सुने, नीचे भाग करके गए और भागने के बाद दरवाज़ा खोले, तोड़े उसको, तो देखे कि मेरे पापा लेटे हुए थे ज़मीन पे और ये लोग उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या है आपका जो विवाद है, कब से चल रहा है, अब क्यों पूरी संपत्ति मांग रहे हैं? ये अगस्त 2025 से विवाद चल रहा है और उनका कहना है, काजल चंदानी का, ये हमारा जॉइंट फैमिली है और जो हमारा बिजनेस है शुरू से तीनों भाइयों का, वो भी जॉइंट है। हम लोग का नेल पॉलिश का काम है और तो ये तीनों भाइयों का मिल करके बनाया हुआ है। और इसमें अब जो है, जब प्रॉपर्टी की मांग उसने करी काजल चंदानी ने, तो उसने बोला कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे पति ने बनाई है, तुम लोग का इसमें कुछ भी नहीं है, तो सब का सब मेरा है, हमको दो। तो जो भाइयों लोग हैं, परिवार के सदस्य, उनका क्या कहना है? उन्हीं के फेवर में है कि क्या उनका भी कोई रिएक्शन है? नहीं, जैसे कि जब प्रॉपर्टी बन चुकी थी, तो मेरे पापा ने सबका अपना अपना हिस्सा, तीनों भाइयों का अपना अपना हिस्सा है, तो भाई उनका जो हिस्सा बनता है वो आप लीजिए, वो हम लोग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो आपका हिस्सा बनता है, जिसमें भी तीसरा हिस्सा, सब ले लीजिए। लेकिन आप जबरी का आप करेंगे कि नहीं, आपको नीचे वाले की भी प्रॉपर्टी चाहिए, बड़े पापा की और मेरे पापा की भी चाहिए, वो कैसे संभव है? कितने लोग हैं प्रॉपर्टी में, बंटवारे में? 3 लोग हैं, 3 भाई हैं ये लोग आपस में, मेरे पापा को लेके। अभी क्या चाहती हैं? अभी कौन, मैं? आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस जो है वो हमारी सहायता बिल्कुल भी नहीं कर रही है। एप्लीकेशन दे दिए, एफआईआर करा दिए, और कल की घटना के बाद जो एफआईआर हुई है वो करने के बाद भी मेरी जो चाची हैं काजल चंदानी और क्लविश, उनका ये धड़ल्ले से घूम रहे हैं यहाँ पर। हम लोग, मेरा पूरा परिवार, बच्चे तक सब भयभीत है, बहुत डरे हुए हैं और हम लोग को कोई किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिल रही है। हम कमिश्नर के ऑफिस भी आज हुआ है, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं। एसीपी, और वो बोलती है, साफ साफ धमकी देती है, मुझे भी दी है, मेरी बड़ी मम्मी को भी दी, पूरे परिवार को देती है कि हम कुछ भी कर लेंगे, पुलिस प्रशासन सब मेरे हाथ में, मेरे पकड़ में है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम मर्डर भी कर देंगे तो तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे।